हालात मत बदलो, खुद को बदलो, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद को बदलने के लिए बेचैन रहता है, ना कि अपनी परिस्थितियों को। आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही शिकायतों से दिन की शुरुआत करते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे पास अच्छे अवसर नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर सच्चाई यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, और अगर आप आज भी अपनी किस्मत या परिस्थितियों के भरोसे बैठे हैं तो आप बस समय बर्बाद कर रहे हैं। खुद को बदलने की ताकत में ही हालात को बदलने की कुंजी छुपी होती है। पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, हालात से लड़ने के बजाय खुद को बेहतर बनाइए। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हर दिन कोशिश करते हैं कि दुनिया बदले, लोग बदले, सरकार बदले, समाज बदले, लेकिन सच्चे परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब आप कहते हैं मैं अब बदलूंगा। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी ने कहा था। बदलाव बनिए जो आप संसार में बदलाव देखना चाहते हैं। आपका लक्ष्य दुनिया को बदलना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य अपने सोचने का तरीका, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी आदतें बदलना होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके अनुकूल हो जाती है। दूसरी चीज, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद को बदलने की फिक्र करता है। लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी तकलीफें दूर कर दो, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान भी शायद यही कह रहा है, तू बदल जा तो मैं सब कुछ बदल दूंगा तेरे लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही थी, ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। परिस्थिति से भागना आसान है, शिकायत करना आसान है, पर खुद के भीतर झांक कर बदलाव लाना सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी भी आजकल। तीसरी चीज, आपके हालात नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपकी किस्मत तय करती है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग जीवन जीते हैं? क्यों एक ही परिस्थिति में दो लोग, एक सफल होता है, एक विफल होता है? एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग परिणाम ला सकते हैं। एक इंसान हार मान लेता है, दूसरा उसे चुनौती मानकर जीत जाता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि मेरी किस्मत सही नहीं है, इसलिए मेरा जीवन सही नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएक्शन इज मोर पावरफुल देन सिचुएशन। आपकी जो रिएक्शन होती है ना सिचुएशन के प्रति, वो सिचुएशन से कई ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए अपने रिएक्शन को चेंज कीजिए, सिचुएशन खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह आपको तोड़ सके, जब तक कि आप खुद उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। चौथी चीज, खुद की तलाश कर, हालात तो तेरे पीछे आएंगे। दुनिया उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जो खुद को पहचानते हैं। आज जो भी लोग सफल है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो, जेफ बेजोस हो, या एमएस धोनी हो, या ओफ्रा विनफ्रे, इन लोगों ने कभी हालात से उम्मीद नहीं की। इन्होंने खुद को हालात से ऊपर उठाया। मेरा मानना है कि द मोमेंट यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस, योर पावर स्टार्ट्स राइजिंग। जिस दिन से आप अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आप अपने जीवन का हीरो बनते हैं। उस दिन से आप अपने जीवन में शक्तिशाली बनना शुरू करते हैं। आज आप अपने जीवन में कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे फेलियर, सक्सेस, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन या कोई और चीज, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो है आप। क्योंकि अतीत में आपने ही ऐसा कोई चुनाव किया होगा, ऐसे चॉइस बनाए होंगे जिसके कारण आज आप अपने जीवन में उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यदि आपने सफलता की चॉइस बनाई होगी तो आज आप एक सफल जिंदगी जी रहे होंगे। यदि आपने विफलता की चॉइस बनाई होगी तो आज आप एक विफल जिंदगी जी रहे हैं। मेरा मानना है कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। हमारी जिंदगी में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं बनाने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ चॉइसेस ही आपकी जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ऐसे चॉइसेस हमें बनाने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो हमें एक सफल इंसान बनाए, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए, ना कि ऐसे चॉइसेस जो हमें बर्बादी की ओर ले जाए, जो हमें तोड़ दे, हमें बर्बाद कर दे। इसलिए आपको अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेनी चाहिए,
तब जाकर आप एक अच्छे चॉइस बना पाएंगे। पांचवी चीज, कष्ट भगवान की ओर से भेजी गई सीख है, ना कि बर्बादी। हमें से बहुत से लोग होते हैं कि अक्सर ये कंप्लेन करते रहते हैं जब भी लाइफ में कोई मुसीबत आती है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा वादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने उस बाधा को हमारे जीवन में एक सीख के तौर पर भेजा है। ये तो हमारा नजरिया होता है कि हम उसे सीख मानते हैं या वादा। हर परेशानी एक संदेश लाती है और संदेश होता है अब बदलने का समय आ गया है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको एक नई दिशा देने के लिए है। दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। हालात खराब है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी भी खराब होनी चाहिए। हालात खराब है इसका मतलब है कि अब आपको खुद को बेहतर बनाना चाहिए। छठी चीज, जो खुद को बदलता है वही दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। आपके अंदर जो बदलाव होगा वही आपके परिवार, समाज और आने वाले पीढ़ियों को रोशनी देगा। तू दिया बन, फिर अंधेरे खुद हट जाएंगे। एक आदमी जो अपनी आदतें सुधारता है, समय की कीमत समझता है, निराशा से नहीं डरता, वो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। सातवीं चीज, मैं बदलूंगा, यही मंत्र है एक नई शुरुआत का। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं? अगर हाँ तो पहला कदम उठाइए। छोटी छोटी आदतों को सुधारिए। सुबह जल्दी उठिए, फोन की लत कम कीजिए, पढ़ाई अपने काम पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से एक बेहतर वर्जन बनने की ठान लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस इज नॉट इन चेंजिंग योर फेट बट इन चेंजिंग योरसेल्फ फॉर योर फेट। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने किस्मत को बदलो। सक्सेस का मतलब है कि जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है और आप एक सफल इंसान बनते हैं। एक बात हमेशा अपने मस्तिष्क में याद रखिएगा, अगर आप हालात नहीं बदल सकते तो अपने नजरिए को बदलिए। दुनिया नहीं समझ रही, कोई बात नहीं, खुद को समझाइए, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो एक नया संसार आपकी प्रतीक्षा करता है। तू खुद को जीत ले, फिर कोई हार तुझे छू नहीं सकती। आज खुद से एक वादा कीजिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, हालात से हार नहीं मानूंगा। और अगर ये स्पीच आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज बना सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच, एक नए टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।